साझेदार का प्रवेश। अब समझना भाई, अपन ने फंडामेंटल्स कवर कर लिए। फंडामेंटल्स में क्या क्या पढ़ा हमने कि जब भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है, क्या होता है प्रॉफिट, तो उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, वो सारे कैपिटल अकाउंट वापस यहाँ रिपीट होने वाला है। बाकी उस चैप्टर का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब जो ये चैप्टर आप पढ़ोगे उसका आगे वाले चैप्टर से लेना देना होगा। भावेश, इसको बोर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर ये चैप्टर आपको आ गया तो 70% चैप्टर अगला जो है वो भी आ जाएगा। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से कवर करना। अब अपन इस चैप्टर में कवर क्या करने वाले हैं, अपन ये देखने वाले हैं कि जब भी कोई बिजनेस के अंदर नया पार्टनर आता है, ठीक है, जैसे हमने कहा 3 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, एक्स, वाई और जेड। अब ये चाहते हैं कि एक नए पार्टनर को ए को बिजनेस में क्या दे, एडमिशन दे, ठीक है, एडमिट करे। तो इस केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे पास आने वाली है और हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कि नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा तो पहले तो अपन को यह सीखना आज कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे वो जब आएगा, और उन प्रॉब्लम्स की अकाउंटिंग हम किस तरीके से करने वाले हैं। क्लियर? बहुत अच्छा चैप्टर है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके पूरे कॉमर्स फील्ड में कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। बीकॉम में पढ़ोगे, एमकॉम में पढ़ोगे, सीए करोगे पढ़ोगे, सीएस करोगे पढ़ोगे, ठीक है। पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बताओ, एक्स वाई जेड अच्छा खासा बिजनेस चला रहे हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया। अब नया पार्टनर जब आएगा तो उसका एक शेयर देगा, क्वेश्चन आपको क्या देगा, शेयर। कि कितने शेयर के लिए आया, सपोज कीजिए मैंने कहा ये 2/5 शेयर के लिए आया, यानी अब से बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें इसका हिस्सा कितना होगा, 2/5 हिस्सा होगा, ठीक है। अब सर जब नया पार्टनर आएगा तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको अपन 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। नए पार्टनर के आने पर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था डायरेक्टली 4 नंबर का, व्हाट द प्रॉब्लम्स अराइज ऑन न्यू पार्टनर एडमिट। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी, उनको एक्सप्लेन करना था, पूरा का पूरा थ्योरी का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करें कि नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा तो हमारे पास सबसे पहली जो समस्या होगी वो क्या होने वाली है। नया पार्टनर आएगा, कितनी का, क्या इसको अपन ऐसे एडमिशन दे देंगे आजा भाई पार्टनर बन जा, नहीं। अब हम इसको कहेंगे देख हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हम 4 या 5 साल से बिजनेस चला रहे हैं, हमने बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो हमने इसमें लगाया था कुछ पैसा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल। हमने कुछ ना कुछ कैपिटल बिजनेस में लगाई। अब आपको हमारा पार्टनर बनना है, पार्टनर बनते तो आपको हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज में हिस्सा मिल जाएगा। तो अब एक काम करो, अब एक काम करना है, आपको भी क्या देना है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है, कैपिटल लेके आना है और हमारे बिजनेस में हमको पैसा देना है। यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये होगी कि नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल कितने लेके आएगा, क्या लेके आएगा, कैपिटल। तो सबसे पहली प्रॉब्लम कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, कितना वो पैसा लाएगा और उसके पैसा लाने पर हम क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। यहीं से हमारा नए पार्टनर का एडमिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहली समस्या हिंदी में देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, नए साझेदार की पूंजी, ठीक है। तो नया पार्टनर आएगा तो उसकी कैपिटल क्या होने वाली है, सबसे फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, अब हमने कहा इस एग्जाम्पल को मैं यहां पर एक बार वापस लिखता हूं, एक्स वाई जेड पार्टनर थे 2 to 1 में, नया पार्टनर आ रहा है ए, कितने शेयर के लिए, 2/5 शेयर के लिए, ये क्वेश्चन चल रहा है। तो सबसे पहले कि पार्टनर जब आएगा तो कैपिटल कितनी लाएगा, हमने कहा ठीक है कैपिटल ले आया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दिया, करेंगे अपन इसको 1 by 1 करके, अपन ये सब सीखने वाले हैं। अब हमने कहा कि नए पार्टनर के आने के बाद में क्या इन सभी पार्टनर का एक नया रेशियो बनने वाला है, यस। अब हमने कहा सपोज कीजिए ए आ गया, तो ए के आने के बाद अब ये पार्टनर हो चुके हैं 4, अब इनका न्यू रेशियो क्या होगा, क्या न्यू रेशियो, ये तो ओल्ड था, इसमें ले रहे थे, ये इतना हिस्से के लिए आया, तो इसके आने के बाद अब बन गए 4 पार्टनर। तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर कि नए पार्टनर का शेयर क्या होगा। अब एक थोड़ा सा पॉइंट और समझना, एक एग्जांपल ले रहा हूं, हर साल ये जो एक्स वाई जेड प्रॉफिट कमाते थे वो हर साल इनका प्रॉफिट होता था, मैं इसको एक बार ना इक्वल कर देता हूं, इजीली समझ में आएगा आपको।
और इसको कर देता हूं मैं 1/4। ठीक है, हर साल ये प्रॉफिट कमाते थे। और कितना प्रॉफिट कमाते थे हर साल इनका प्रॉफिट होता था, सपोज कीजिए मैंने कहा 4 लाख नहीं 6 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट होता था? 6 लाख हर साल। तो बता सकते हो एक्स का, वाई का और जेड का हिस्सा कितना आएगा उसमें? 2 लाख 2 लाख 2 लाख। कैसे आया? आपने इस 6 लाख को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, जो अपने पिछले चैप्टर में भी किया था। तो हमने कहा बताओ एक्स का हिस्सा कितना आएगा? 6 लाख का 1/3, वाई का हिस्सा 6 लाख का 1/3 और जेड का हिस्सा भी 6 लाख इंटू 1/3। तो हर एक पार्टनर का जो शेयर होगा वो होगा 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अब मैंने कहा नया पार्टनर आ चुका है, कौन? ए। अब ए के आने के बाद भी इस साल भी हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना हुआ? 6 लाख। प्रॉफिट तो हर साल बराबर ही हो रहे हैं। तो हमने कहा इस बार भी ना हमारा प्रॉफिट क्या है? 6 लाख है। इस बार ये प्रॉफिट 3 में बटेगा या 4 में बटेगा? अब ये प्रॉफिट बटने वाला है 4 भागों में। तो हमने कहा एक्स, वाई, जेड और ए, अब चारों आ गए तो इनका रेशियो हमने क्या बना दिया? इक्वल। अभी मत पूछना सर इक्वल कैसा है, एक बार समझते रहो। अब बताओ एक्स का, वाई का, जेड का और ए का जो शेयर कैलकुलेट करना है। अब एक्स का हिस्सा कितना आएगा? 1,50,000। इस बार आपने 6 लाख को बांटा, लेकिन 3 हिस्सों में नहीं 4 हिस्सों में, 1/4। सेम इसका 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 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000। एक्स का पहले हिस्सा कितना था? अब कितना हो गया? आपको नहीं लगता नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर का जो हिस्सा है वो कम हो जाता है? पता है क्यों होता है? क्योंकि नए पार्टनर को हिस्सा मिलेगा कहां से? इन तीनों में से कुछ ना कुछ हिस्सा कम होगा, तभी तो उसका हिस्सा बनेगा। कुछ ये देगा, कुछ ये देगा, कुछ ये देगा, तो उसका हिस्सा बना। अब खुद देखो 50,000 इसके कम हुए, 50,000 इसके कम हुए, 50,000 इसके कम हुए, 1.5 लाख कम हुए और किसका हिस्सा बन गया? एक का। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर जो है वो करते हैं सेक्रीफाइस। क्या करते हैं? सेक्रीफाइस, त्याग करते हैं। किस चीज का त्याग करते हैं? वो अपना हिस्सा कुछ कम कर देते हैं। तो अब अपन ये भी देखने वाले हैं इसके अंदर कि नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर कितना कितना हिस्सा त्याग करेंगे, यानी कि सेक्रीफाइस करेंगे। उसका भी एक रेशियो होगा। क्या होगा? रेशियो। कि जब ए आएगा तो ए को कितना हिस्सा एक्स देगा, ए को कितना हिस्सा वाई देगा और ए को कितना हिस्सा जेड देगा। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू लेना, ध्यान रखना, इनको अपन 1 बाय 1 करके वापस पढ़ेंगे। ये सारी चीजें वापस आने वाली है। सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, कोई एक दिन में खत्म थोड़ी करना है। तो अब हमने कहा सबसे पहली पॉइंट हमारे पास क्या आया कि नया पार्टनर आएगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि नए पार्टनर के आने पर इन पार्टनर्स का नया रेशियो क्या होगा। तो दूसरा पॉइंट अब अपन कैलकुलेशन करेंगे, किसकी? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। एंड इसके साथ ही अपन कैलकुलेट करेंगे कि नए रेशियो के बाद अगर पार्टनर आया तो उसको कितना हिस्सा एक्स देगा, वाई देगा और जेड देगा। इसका मतलब एक्स, वाई और जेड का सेक्रीफाइस क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। यानी कि न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। यहां तक कोई समस्या? तो नए पार्टनर के आने पर क्या कह रहे हैं अपन? एक तो नया तथा त्याग अनुपात, त्याग अनुपात की गणना। इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो नए पार्टनर के आने पर सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या? कैपिटल कितना आएगा। दूसरी प्रॉब्लम नया रेशियो क्या होगा। तीसरी प्रॉब्लम सेक्रीफाइस जो करेंगे बाकी के पार्टनर्स, उसका क्या रेशियो होगा, कौन कितना देगा। ठीक है, अब देखो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा। किस पे? टर्म्स एंड कंडीशंस पे। हो सकता है यहां पर एक्स बोल दे भाई मेरे को मतलब नहीं ए आए या नहीं आए, मैं तो पहले 2 लाख ले रहा था, अब भी 2 लाख ही लूंगा। तो बताओ इसका 1.5 लाख कहां से आएगा। अब कुछ वाई देगा, कुछ जेड देगा, तो ये आपस में इनके कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होगा जिसकी अपन कैलकुलेशंस करेंगे। क्लियर? तो कितनी प्रॉब्लम्स आ गई? देखा जाए तो 3, बट ठीक है अपन इनको 2 में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉब्लम, एक्स ए आ चुका है फर्म में, आ गया, पैसे वैसे ले आया, रेशियो से कैलकुलेट हो गया। अब इस साल के एंड में आया प्रॉफिट, प्रॉफिट आया तो ए आया, भाग के लाओ भी प्रॉफिट दो। एक्स वाई जेड ने बोला कौन सा प्रॉफिट? उसने बोला भाई मैंने पैसा लगाया,
बोला पैसा लगाया तो किसमें लगाया? बिजनेस की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में। जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन आ जाना और एसेट्स लाइबिलिटीज में हिस्सा ले लेना। हमने कहा क्यों भाई, ये क्या रामायण है? इसने बोला हमने स्टार्टिंग में पैसा लगाया, हमें एसेट्स लाइबिलिटीज में हिस्सा मिल रहा है, आपने पैसा लगाया, आपको हम हमारी बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज में हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। हमने कहा भाई ये क्या है? बोला आज तक हमने मार्केट में काम किया, 5 साल काम किया, अपना नाम जमाया, तब जाके हम प्रॉफिट कमा रहे। आप आ जाए, जितना हमने पैसा लगाया उतना आपने लगाया, तो क्या आपको प्रॉफिट में हिस्सा देंगे? तो इस केस में पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को कहते हैं कि आपने जो हमें बिजनेस में कैपिटल दिए ना, इससे आपको हमारी बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज में हिस्सा मिला है, लेकिन अगर आपको हमारे बिजनेस के प्रॉफिट में भी हिस्सा चाहिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ये जो एक्स्ट्रा है वो क्या होता है? गुडविल। हमने मार्केट में अपना नाम जमाया, अपनी गुडविल जमाई। चश्मा पहनो। हमने क्या किया? मार्केट में अपना नाम जमाया, अपनी गुडविल जमाई, तो आपको अपनी इस गुडविल में, हमारी गुडविल में शेयर लेके आना पड़ेगा। तो अब अपन चौथा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट जो देखने वाले हैं, वो करने वाले हैं एडजस्टमेंट। क्या आप करने वाले हैं? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब इसका एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जो है ना, ये पता आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, और हर बार आता है। ठीक है, गुडविल के अंदर इसमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। वो 4 पार्ट क्या है कि जब भी वो पार्टनर आएगा तो कहेगा कि ठीक है भाई बताओ गुडविल में कितना हिस्सा देना है। तो अब उस केस में हम पहले हमारे बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे कि वो आएगा तो अकाउंटिंग क्या होगी, ठीक है, किस तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ये सारे पॉइंट किसमें कंसिडर करने अपने को? गुडविल में। 3 से 4 दिन का अकेला टॉपिक है ये गुडविल, जिसमें अकाउंटिंग, वैल्यूएशन है ना, इसके टाइप, नेचर, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास समस्या क्या आ गई? एडजस्टमेंट करना है किसका? गुडविल का। हिंदी में कहें तो ख्याति का समायोजन। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है भाई। तो नया पार्टनर आया, उसकी कैपिटल क्या होगी, उसका नया रेशियो क्या होगा, सबका नया रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होगा। अब नया पार्टनर जब आता है तो बिजनेस के पास में कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है, बैलेंस शीट। अब पता है ये जो पार्टनर आएगा ना, ये पार्टनर अपना जो हिस्सा लाता है वो किसके बेस पे लाता है? क्या ऐसा होता है कि वो आएगा, ठीक है मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूं, उन्होंने बोला ठीक है काम कर 20 लाख लिया ना, पार्टनर बना लेते। हवा में बातें चल रही है कि 20 लाख किसके बेस पे मांगे आपने? आपने मांगे आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के बेस कि भाई देख हमारे पास हमारे बिजनेस में इतने एसेट्स है, तू जितने हिस्से के लिए आ रहा है उस हिसाब से तेरा इतना हिस्सा बन रहा है। तो जो उसका हिस्सा बनता है ना कैपिटल का, वो जो पैसा लेके आता है वो किसके बेसिस पर लाता है? एसेट्स और लायबिलिटीज के बेसिस पर। ठीक है, वो कहता है चलो बताओ भाई आपके पास क्या क्या एसेट्स और क्या क्या लायबिलिटीज है। अब हमने यहाँ क्या देखा, तो चेक किया, पता लगा यहाँ पर एक मशीन आ रही है 10 लाख। ये मशीन हमने आज से 10 साल पहले ली थी, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया हुआ है। डेप्रिसिएशन समझते हो क्या होता है? डेप्रिसिएशन जो एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे मार्केट में कम होती है। तो हमने क्या किया, इसकी सिर्फ डेप्रिसिएशन पे लगाया, हमने कभी भी इसको मार्केट से कंपेयर नहीं किया। अब जब पार्टनर आएगा तो आके देखेगा अच्छा मशीन 10 लाख की आ रही है, इसको मार्केट में ले जाके बेचे तो इसको सिर्फ मिल रहे 4 लाख ही। तो आपको नहीं लगता वो बोलेगा कि क्या भाई ये क्या हो रहा है, आप तो मन मर्जी से पैसे मांग रहे हो, आपकी एसेट्स बुक्स में तो 10-10 लाख की शो हो रही है, लेकिन इसको मार्केट में ले जाके अगर बेचते हैं तो 4 लाख ही मिल रहे हैं। तो क्या मैं 10 लाख में हिस्सा लाऊंगा या 4 लाख में लाऊंगा? 4 लाख। इसी तरीके से हो सकता है लायबिलिटीज में भी कुछ चीजें पड़ी हो, है ना। तो जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो ये कहता है कि आपके पास जो एसेट्स और लायबिलिटीज है ना, ये पुरानी वैल्यूज पर आ रही है। किस वैल्यू पर आ रही है? पुरानी वैल्यूज पर। इन सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को आज की वैल्यू पर कन्वर्ट करो। सबसे पहले क्या करो? कन्वर्ट करने को हम कह सकते हैं रीवैल्यूएशन करो। क्या करो? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जब नया पार्टनर आता है तो उसके आने पर हम हमारी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं ताकि उसका हिस्सा निकाला जा सके। अच्छा, रीवैल्यूएशन करेंगे तो हो सकता है प्रॉफिट भी हो जाए, हो सकता है लॉस भी हो जाए, वो सब पुराने पार्टनर्स का होगा। नया पार्टनर कहेगा मुझे तो रीवैल्यू करके बताओ अब आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है ताकि मैं अपना हिस्सा ला सकूं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपन क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं हमारी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन। चौथा स्टेप, लोन आ रहा है हमारी बुक्स के अंदर 20 लाख का,
बुक्स में 20 लाख का आ रहा है, लेकिन आज तक मैंने कहा पिछले 3 साल से मैंने लोन का इंटरेस्ट पे नहीं किया, उसके ऊपर पेनल्टीज लगी वो पे नहीं करी, वो हमारी बुक्स में कहीं शो ही नहीं हो रही है। अब जब नया पार्टनर आएगा तो आगे चेक नहीं करेगा कि भाई आप तो मुझे बता रहे हो 4 लाख की लाइबिलिटी है, बाद में बैंक में जाने से पता पड़ा ये लाइबिलिटी तो 6-6 लाख की हो गई। आ रहे समझ में? तो ऐसी बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन करेंगे अपन सब एसेट्स और लाइबिलिटीज का। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। हिंदी में क्या कह सकते हैं अपन इसको? संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। भावेश मजा नहीं आ रहा बेटा? और मुझे मजा नहीं आ रहा तो आपको आ सकता है क्या? संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। आखिरी समस्या जब लिख दूंगा तो सबको याद हो जानी चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब भी कोई नया पार्टनर आएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम, कैपिटल कितनी होगी? न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गुडविल का एडजस्टमेंट और एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट। अब वापस आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बिजनेस के मालिकों ने कमा रखी है लेकिन अभी तक बांटी नहीं। जैसे हमने कुछ जनरल रिजर्व इकट्ठा किए होते। क्या होता है जनरल रिजर्व? फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हर साल हमारे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालते हैं और रिजर्व में डाल देते हैं, जैसे हम गुल्लक में पैसे इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ताकि अगर कभी इमरजेंसी आए तो अपन उस गुल्लक को फोड़े, उस पैसे पैसा निकाल लें। अब ये पैसा किसने इकट्ठा किया था? पुराने पार्टनर। क्या नया पार्टनर आएगा तो उसको इस चीजों में हिस्सा मिलेगा? नहीं। अच्छा, ये जनरल रिजर्व जो है ये यहां पड़ा है। इसी तरीके से हमने कहा पिछले साल का कुछ प्रॉफिट है जो हमने अभी तक पार्टनर्स में बांटा ही नहीं, पड़ा है यहां पर। ठीक है, P&L का बैलेंस। अब क्या नया पार्टनर जब आएगा तो उसको इसमें हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये जो प्रॉफिट होते हैं जो अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं, इसे हम नाम देते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम देते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करते हैं? इससे पुराने पार्टनर्स अपने रेशियो में बांट लेते हैं। ठीक है, तो अब इसकी क्या रामायण होगी, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग, वो भी अपन इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट समस्या क्या आ गई हमारे पास? एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कई बार बिजनेस के अंदर जब नया पार्टनर आता है तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं जो अभी तक हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। जैसे हमारे पास पिछले साल का प्रॉफिट था, हमने पार्टनर्स में नहीं बांटा, तो क्या नए पार्टनर को इसमें हिस्सा मिलेगा? वो उस टाइम था थोड़ी, वो तो पुराने पार्टनर ने कमाया, सिर्फ पुराने पार्टनर्स को दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से हमने आज तक सबने मिलकर एक गुल्लक में पैसे इकट्ठा किए, वैसे जनरल रिजर्व बनाया कि अगर कभी इमरजेंसी आएगी तो गुल्लक फोड़ेंगे, पैसा निकाल लेंगे। तो क्या ये पुराने पार्टनर्स ने इकट्ठा किया? यस। नए पार्टनर को हिस्सा मिलना चाहिए? नो। तो उसके आने से पहले क्या कर लेते, इसको आपस में बांट लेते। इसे अपन क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये सब सीखेंगे अपन वापस कैसे करेंगे, बांटेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ अभी क्या करना अपने को, ये समझना क्या होने वाला इस चैप्टर में, ये नहीं समझना कैसे होने वाला, वो तो मैं एक एक करके वापस पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, पूरा चैप्टर अभी कवर कर लोगे क्या? अभी सिर्फ ये देखना, अच्छा सर ये प्रॉब्लम आने वाली है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए अगला पॉइंट है क्या, हिंदी में बोलते हैं इनको अविभाजित लाभ व हानियों का समायोजन। समझ में आ रहा पॉइंट? चलो अपन फिर कह रहा हूं क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, अपन क्या कवर करने वाले वो लिखा रहा हूं 1 by 1। अपन इसी को स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। पहले अपन इसको डील करेंगे, फिर इसको डील करेंगे, फिर इसको डील करेंगे, ऐसे करके लास्ट में इन सबको एक साथ डील करेंगे। वो बनेगा आपके एक 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, गलत बात है? कौन है गलत बात वाला? चंदन? चलो कोई बात नहीं। अविभाजित लाभ हानियों का समायोजन हो गया ये पॉइंट। इसके बाद में क्या समस्या आती है, इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और है जिसे आप यहां नहीं समझ पाओगे।
इसे आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन में समझ पाओगे, और वो है हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, अंतिम पूंजी का समायोजन, और ये करने के बाद आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, अकेला इकलौता 7 से 8 नंबर का चैप्टर है ये, और बिल्कुल मुफ्त के नंबर है। मैं क्या कर रहा हूं, अगर रेगुलर पढ़ोगे एक एक चीज समझ में आएगी, अगर भावेश जी की तरह ध्यान नहीं दोगे तो बात अलग हो जाती है। ठीक है भावेश, अंतिम फेमस तो हो गया, लेकिन चाहकर भी किसी को बता नहीं सकता ये। क्लोज अब कराऊं। अब देखो इधर ध्यान देना, अब अपन 1 बाय 1 करके सारी प्रॉब्लम्स डील करें। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। इसी के आप हेडिंग डाल दीजिए फटाफट अब कॉपी में। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं। अरे क्या मैडम सर, नाम लू, नाम लू, साथ में पढ़ा लिखा गंवार भी बोलूंगा। नहीं नाम नहीं लेना, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। चलो, कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब थोड़ा इधर ध्यान देना, जब भी कोई एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो कैपिटल जो है वो 2 तरीके से ला सकता है, और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी जनरल एंट्री सीखनी है। एक एक नंबर का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये पार्टनर इतनी कैपिटल आ रहा है, इसकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो जब भी बिजनेस में नया पार्टनर आएगा तो वो 2 तरीके से कैपिटल ला सकता है। पहला, वो कैश मिला के दे दे कि बताओ भाई मेरा कितना हिस्सा बन रहा है, ये पकड़ो कैश। या दूसरा तरीका, वो पार्टनर से ये कहे, बाकी के पार्टनर से, कि भाई मेरा एक पूरा बिजनेस चल रहा है, मैं वो पूरा का पूरा बिजनेस आपको दे देता हूं, पार्टनरशिप फर्म को दे देता हूं। ठीक है, उस केस में अपन क्या क्या एंट्रीज करेंगे। तो पार्टनर बिजनेस में 2 तरीके से कैपिटल आएगा। कितने तरीके से, 2 तरीके से। ठीक है, पहला अपन कह सकते हैं वो ला रहा है ब्रिंग बाय कैश, ब्रिंग बाय कैश, नगद में ला रहा है। और बी पॉइंट क्या हो गया हमारा, ब्रिंग हिज बिजनेस, ब्रिंग हिज बिजनेस, वो अपना पूरा बिजनेस लेके आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अब जब कोई पार्टनर कैश लेके आता है, क्या लेके आता है, कैश, आप अपने आप को क्या मान के काउंटिंग करते हो, हम बिजनेस है यानी हम पार्टनरशिप फर्म है। एक पार्टनर आ रहा है हमारे पास, वो हमें कैश ला के दे रहा है, कैश ला के देगा तो हमारे पास पैसे आएंगे, कैश बढ़ेगी, कैश बढ़ने पर डेबिट होती है, तो क्या इसकी एंट्री होनी चाहिए, इसकी एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट। और जब वो कैश लाएगा तो साथ में बनेगी उसकी कैपिटल। 11th क्लास में जब आपने जनरल एंट्रीज करना सीखा तो सबसे पहली एंट्री यही करी आपने, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो यहाँ पर भी नया पार्टनर आ रहा है, बिजनेस में कैश दे रहा है, तो क्या बन गई, कैपिटल। और उस पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या है, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, और बताओ कैपिटल जो है वो फर्म के लिए पता क्या मानी जाती है, लाइबिलिटी। क्यों है लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे उसको वापस चुकानी है, इसलिए लाइबिलिटीज हमेशा बढ़ने पर क्या होती है, क्रेडिट। इसलिए अपन कैपिटल को बढ़ाने पर जब भी बढ़ानी हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने कहा दीपक कैपिटल लेके आया, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल अकाउंट। राम लेके आया, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, चलो ये तो हो गया हमारे पास में क्या, कैश लाने पर। अब अगर वो अपना पूरा बिजनेस ला रहा है, इसका मतलब पता हो बिजनेस की 2 चीजें हमें लाके दे रहा है, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स आएगी डेबिट करो, लायबिलिटीज आएगी क्रेडिट करो। तो इस केस में हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी, बताओ, एंट्री बनेगी एसेट्स। अच्छा कौन सी एसेट्स, सन्ड्री, सन्ड्री मतलब जो भी ला रहा है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। 2 में आएगा टू सन्ड्री लायबिलिटीज, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, और क्या बन गई, कैपिटल। ये भी तो आएगा टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। सन्ड्री मतलब विविध, जो जो ला रहा है उसका नाम लिखना। ठीक है,
जैसे मशीन लाया, मशीन अकाउंट डेबिट, प्लांट लाया, प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर लाया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्लियर? छापो। हाँ, अब देखो भाई, ये ट्यूबलाइट इधर होनी चाहिए, पता है, बेटर होता। चलो, हाँ, अब एक चीज ध्यान देना, इन दोनों के अपन है ना एक एक एग्जाम्पल कर लेते ताकि और थोड़ा पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, रब कर दूं इसको तो मैं। मौसम विभाग की जानकारी है। एक एग्जाम्पल पहले ध्यान से देखना, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स। एक्स और वाई कौन है? इक्वल पार्टनर है। दे एडमिट, हिंदी मीडियम वाले साथ साथ लिखते रहना, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं। ठीक है, एक्स तथा वाई बराबर के साझेदार हैं। दे एडमिट जेड इज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। 1/6 शेयर बराबर के साझेदार हैं। मैं बाद में लिखा दूंगा, स्टॉप राइटिंग। न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई अपना बिजनेस चला रहे थे, इन्होंने नए पार्टनर को एडमिशन दिया जो कौन है? जेड। फॉर दिस जेड ब्रिंग 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज एज कैपिटल। जनरलाइज द एंट्री, जनरलाइज। ठीक है, हाँ, एक्स तथा वाई बराबर के साझेदार हैं। उन्होंने जेड को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। उन्होंने जेड को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, जिसके लिए जेड, अभी मैं यहां खड़ा हूं, पूरा आ रहा हूं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। हाँ तो इतना ही चाहिए बेटा। क्या वापस लाइन बोलो? 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, जिसके लिए जेड, ये जेड है, जिसके लिए हाँ यहाँ ठीक हो आप, जिसके लिए जेड 1 लाख रुपए पूंजी के रूप में लाया। हो सकते हैं, जिसके लिए जेड 1 लाख रुपए पूंजी के रूप में लाया। जनरल प्रविष्टि दीजिए। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने, अब जन एंट्री करनी है, कर सकते हो, बताओ क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, टू में क्या आएगा? टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने लाया? 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, बीइंग, इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग, कोई नहीं है उसका, कोई रोल नहीं होगा, कैपिटल में कोई रोल नहीं है, नया रेशियो जब निकालेंगे तब आएगा। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय जेड, इंट्रोड्यूस बाय जेड। हाँ लिख दिया, करो बंद करो।